नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फैक्ट ओशियन में। तो दोस्तों, आपने एनाबेला डॉल के बारे में तो सुना ही होगा और आपने इसकी फिल्म भी देखी होगी। आज मैं आपको एनाबेला जैसी एक शापित गुड़िया के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस गुड़िया का नाम है रॉबर्ट और आज हम इसी के बारे में ही जानेंगे कि आखिर ये नाम इस गुड़िया का कैसे पड़ा और इसके पीछे छुपी कहानी के बारे में। यह कहानी शुरू होती है सन 1800 से, जब थॉमस ऑटो और उनका परिवार फ्लोरिडा के एक घर में रहने आते हैं। थॉमस का एक बेटा भी रहता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट की माँ ने उसके देखभाल के लिए एक औरत को रखा था, मतलब बाई वगैरह, पर वह इस बात से अनजान थी कि वह औरत अच्छी नहीं है। फिर एक दिन रॉबर्ट की माँ ने उसी औरत को, मतलब जिस औरत को उसने बाई एज अ बाई रखा था, उसको वह घर के पीछे झाड़ू टोना करते हुए देख लेती है। रॉबर्ट की माँ तुरंत ही उस औरत को नौकरी से निकाल देती है। उस औरत ने घर छोड़ने से पहले एक गुड़िया रॉबर्ट को दी थी जो करीब 3 फुट लंबी थी। उस गुड़िया के आंख में बटन लगे हुए थे और उसके बाल किसी इंसान के थे। असली कहानी तो यहाँ से शुरू होने वाली थी। रॉबर्ट ने उस गुड़िया को अपना ही नाम, मतलब रॉबर्ट, दिया। तभी से उस गुड़िया का नाम रॉबर्ट पड़ा। रॉबर्ट हमेशा उस गुड़िया को अपने साथ ही रखता था। वह जहाँ भी जाता था वहाँ उसको अपने साथ ले जाता था। रॉबर्ट कभी उसे बाजार ले जाता था तो कभी अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बैठाता था और तो और उस गुड़िया को अपने साथ सुलाने भी लगा था। रॉबर्ट और उस गुड़िया का यह रिश्ता बहुत जल्द एक अजीब रूप लेने वाला था। रॉबर्ट के माता पिता ने कई बार खिलौने वाले कमरे में रॉबर्ट को उस गुड़िया से बात करते हुए देखा था। घर का सामान अक्सर ही फैला हुआ रहता था, जिसके कारण रॉबर्ट को उसके माता पिता से डांट भी खानी पड़ती थी। रॉबर्ट के माता पिता को यह लगता था कि यह सब उनका बेटा रॉबर्ट कर रहा है, पर रॉबर्ट अक्सर कहता रहता था कि यह सब मैंने नहीं, रॉबर्ट डॉल ने किया है। वह उस गुड़िया के बारे में बताया करता था, पर घर वाले तब उसकी बात मजाक समझकर उसे इग्नोर कर देते थे। धीरे धीरे उनके माता पिता को भी यह बात समझ आने लगी कि नहीं, रॉबर्ट डॉल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कहा तो यह भी जाता है कि रॉबर्ट को एक जगह रखने से वह अपनी जगह बदल लेता था और दूसरी जगह पर मिलता था। वह गुड़िया रात को उठती थी और सामान बिखेर देता था और बड़ी अजीब सी आवाज भी निकालता था। सबके सो जाने के बाद वह गुड़िया रात को इधर उधर घूमा करता था। रॉबर्ट के पिता थॉमस ऑटो और जब उनकी माँ ने कुछ रिश्तेदारों से रॉबर्ट डॉल के बारे में बात की तो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि रॉबर्ट डॉल को एक अटारी में बंद कर दिया जाए। धीरे धीरे अब असली रॉबर्ट, मतलब ऑटो रॉबर्ट का बेटा रॉबर्ट, अब बड़ा हो चुका था। उसकी शादी भी हो गई थी। रॉबर्ट अपनी जगह का एक जाना माना कलाकार बन चुका था। रॉबर्ट गुड़िया कई सालों तक तो उसी अटारी में बंद पड़ी रही, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिर रॉबर्ट ने उस गुड़िया को अटारी से बाहर निकाल दिया। एक बार वही बातें जो पुराने डरावनी होती थी, डरावनी बातें फिर वही चालू हो गई। रॉबर्ट की पत्नी को वह गुड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट और उनके बीच खटास आने लगी। फिर एक दिन रॉबर्ट की पत्नी उस गुड़िया को फिर से अटारी में रख देती है। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट की पत्नी पागल हो जाती है और फिर कुछ कारणों से उसकी मौत भी हो जाती है। उसकी मौत रहस्यमयी है। उसकी पत्नी की मौत के बाद कुछ दिनों बाद रॉबर्ट की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। अब उस घर का कोई मालिक नहीं था और ना ही उस घर में कोई रहता था, सिवाय सिर्फ एक रॉबर्ट डॉल।
अब वह गुड़िया घर में अकेली रहने लगती थी। आसपास के कई लोगों ने खिड़की से रॉबर्ट को हंसते हुए भी देखा था। कई लोगों ने रॉबर्ट पर हमला भी किया था। इसके बाद एक नया परिवार उस घर में रहने आता है। उस घर से उन्हें वह गुड़िया मिलती है, जिसे वह अपनी 10 साल के बच्चे को गिफ्ट के रूप में दे देता है। उस परिवार के साथ भी फिर वही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। वह लड़की बताती है कि जब वह सो रही थी तो वह रॉबर्ट गुड़िया उसके सीने पे आकर बैठ जाती है। उस परिवार के साथ भी फिर अजीब अजीब घटना शुरू हो जाती हैं। वह लड़की बताती है कि जब वह सो रही थी तो वह रॉबर्ट गुड़िया उसके सीने में आकर बैठ गया और उसका गला भी दबाने लगा। रॉबर्ट को कई बार चाकू के साथ घर के मालिक के पैर के पास पाया गया था। इस घटना के बाद उस परिवार ने भी वह घर छोड़ दिया। फिर रॉबर्ट गुड़िया को वेस्ट के मॉर्टल म्यूजियम में बेच दिया गया, जहां उसे एक कांच के बक्से में रखा गया। इसके बावजूद उस गुड़िया के खतरनाक हरकतें कम नहीं हुई। एक बार उस म्यूजियम के कर्मचारी ने रॉबर्ट को साफ किया और सभी लाइट्स बंद करके वह चला गया। अगले दिन जब वह आया तो उसने देखा कि रॉबर्ट एक जगह से दूसरी जगह चला गया था। म्यूजियम में घूमने आए लोगों और वहाँ के कर्मचारियों ने कई बार रॉबर्ट को हिलते हुए देखा है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर किसी को ही उस रॉबर्ट के साथ फ़ोटो लेना है तो पहले उस रॉबर्ट डॉल से पूछना पड़ता है। अगर रॉबर्ट डॉल मुंडी हिलाकर हाँ कहता है तभी उसकी फ़ोटो ली जा सकती है। उसकी मर्जी के बिना फ़ोटो खींचने पर रॉबर्ट का श्राप उस व्यक्ति को लग जाता है और उसके साथ सब बुरा होने लगता है। ऐसा ही अगर कोई रॉबर्ट का मजाक बनाकर उस पर हंसता है तो भी उसका श्राप लग जाता है। आज भी यह रॉबर्ट डॉल उस म्यूजियम में रखा हुआ है और कई लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। तो दोस्तों, यह थी शापित रॉबर्ट डॉल की सच्ची कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।